दोस्तों, मेरा नाम संतोष चौहान है और फॉरएवर की इस खूबसूरत दुनिया में करीब करीब 5 साल से बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूं। दोस्तों, इस जर्नी में कई सारे रिजेक्शन है और बहुत सारे अचीवमेंट्स है। शुक्रगुजार ऊपर वाले का जिसने मुझे सोच और समझ एक साथ दी फॉरएवर करने की। दोस्तों, क्योंकि फॉरएवर समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम जाता है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं ऊपर वाले का, क्योंकि और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस फजीला पारेख और मेरे माता पिता। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, सिंधुदुर्ग के कुड़ाल से छोटे से गांव में। फैमिली की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मां को भी काम पे जाना पड़ता था, बहुत दुख होता था। मैंने स्कूल के साथ में काम चालू किया था ताकि घर को कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों, मैं टीचर बनना चाहता था। 12th में परसेंटेज कम आने के वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। घर आया तो घर वाले ने बोला कि अब भी पैसे नहीं है। मैं उसी टाइम घर को छोड़ दिया और कहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं था। मैं मुंबई आया था। मुंबई में दोस्तों एक गांव के चाचा थे, उनके पास मैं रहने लगा और वहां पे मतलब कैसे था, कुछ भी रहने की सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं थी। दोस्तों, जो काम मिलता था वो मैं काम करता था। 100-200 रुपए के लिए रात भर रोड को पेंट करता था, बैंड्रा टर्मिनस में ट्रेन को साफ करता था और मन को यही समझाता था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। दोस्तों, बहुत बुरा लगता था कि लेकिन हमेशा इंटरव्यूज देते रहता था। मैं जॉब में मुझे हर जगह पे जॉब मिलता था, बट वो सही नहीं लगता था। बैंक में मुझे एक जॉब मिला था, 6200 से मेरी शुरुआत हुई थी। 6200 से मेरी शुरुआत हुई थी। काम देखने के बाद करीब करीब 12000 तक बढ़ गया था। वहां पे मैं खुश नहीं था। मैं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढता था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले और मैं आगे बढ़ सकूं। उसी बीच में मुझे फॉरएवर मिलके मैं निराशा में आशा की किरण मिल गई। फजीला मैम बहुत समझाते थे शुरू में, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था मुझे, क्योंकि मेरा एज था 20 एज था। बट एक ही समझता था कि एक लुपस पेशेंट होके कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। जुनून के साथ में बिजनेस को शुरू किया था मैंने, काफी जुनून के साथ में बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में ही 20 से 22 लोगों ने ना बोल के मेरी हवा पूरी निकाल दी थी। दोस्तों, मेरे पास 2 सीसी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। कमी मुझ में थी। ट्रेनिंग लेने लग गया, 10 दिन में 2 सीसी कंप्लीट किया था मैंने। लोगों को समझाता था, लोग हाँ बोलते थे, ऑफिस को ही नहीं आता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में मुझे 1 to 1 भी नहीं आता था समझाने के लिए। लोगों को नहीं समझ जा पाता था तो लोग भाग जाते थे। सबसे पहले एक ही चीज किया कि मैंने 1 to 1 सीखा। दिन के 3 से 4 1 to 1 देता था। मैं जिसको समझता था ना कि ये बहुत कुछ करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब मेरे टीम में कुछ नहीं करता था। हम कभी कभी समझते कि ये बहुत कुछ करेगा, ये उम्मीद से उसको लेके आते थे, बट कुछ नहीं कर। मेरे टीम में ऐसे मैनेजर्स है, जो सीनियर मैनेजर्स है, जो रोड पे शर्ट बेचते थे विदाउट एजुकेशन। आज वो सीनियर मैनेजर मिस्टर प्रमोद दुबे जी, संजय कबीरा सीनियर मैनेजर है, वो एक मुंबई की एक भी गली उनको पता नहीं थी। आज वो सीनियर मैनेजर है। 1 to 1 देने के टाइम कई सारे लोग कभी कभी क्लैप करते थे, कभी कभी हाथ जोड़ते थे, कभी कभी वो लोग लकी नंबर मांगते थे। वो लकी नंबर के चक्कर में मेरे पास बहुत सारे फॉर्म के बंडल आते थे, बट आज तक उसमें से कोई भी मेरे साथ काम नहीं किया। दोस्तों, मैंने हार नहीं माना। मैंने जब भी दिन भर 1 to 1 देने के बाद मुझे कभी कभी एरिया में ना सेल्समैन करके बोलते थे तो बहुत दिल को लग जाता था। मेरे एरिया में जो गली थी उसमें एलोवेरा का डब्बा है ऐसे बोलते थे। जिम में बोलते थे कि आरजी वाला आ गया, बट दोस्तों मैं इग्नोर करता था, ताकि मुझे पता था फॉरएवर की ताकत को क्या है, फॉरएवर ताकत क्या है मुझे पता था। दोस्तों, दिन भर 1 to 1 होने के बाद रिटेल बिजनेस के लिए मैं शाम को निकलता था। लोगों का डिनर टाइम होता था तो मैं वहां पे पहुंचता था, तो लोग बोलते थे बाहर वेट करो। बारिश में भीगता था, बहुत मन को लगता था मैं कहां पे आया और क्या कर रहा हूं। बट दोस्तों,
वहीं पे मेरा बिजनेस होता था। मैं और मेरी टीम, मुझे पता चला कि फॉरएवर का बिजनेस जो है ना, अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है। मैं टीम बनाना चालू किया। मेरे टीम से जिसको जो हेल्प चाहिए मैं देता था। करीब करीब मेरे टीम से 25 सीसी होके मैं सुपरवाइजर बना था। सुपरवाइजर होने के बाद मेरी और मेरी टीम रात भर हम लोग कभी कभी ऐसी जगह पे काम करते थे जहां पे कोई व्हीकल नहीं बचता था। हमारे पास कोई व्हीकल नहीं बचता था, प्लेटफॉर्म पे ही सोना पड़ता था। डाउनलाइन को देख के मैं बहुत मोटिवेट होता था कि ये लोग इतना मेहनत कर सकते हैं तो मुझे कितना मेहनत करना चाहिए। दोस्तों टीम से 30 से 40 सीसी होती थी। तभी पता चला कि मुझे मैनेजर बनना जरूरी है, क्योंकि मैनेजर लेवल पे ही सक्सेस है। मैंने गोल बनाया कि आने वाले 2 महीने में मुझे मैनेजर बनना है। जैसे कि पहले शुरुआत में मुझे इतना रिजल्ट नहीं आया, बट देखते देखते मैंने गोल बनाया और मैं बेड हटाया, नीचे सोने लग गया। क्यों? प्राइस पे करना जरूरी है सक्सेस के लिए। दोस्तों पूरे टीम को हेल्प करते करते मेरी 146 सीसी हुई थी और मैनेजर का मेरा पहला चेक था 1,74,000। वहीं पे मैंने एक चीज सीखी, जितनी बड़ी चैलेंज रहेगी उतना बड़ा सक्सेस रहेगा। दोस्तों मैनेजर बनने के बाद कभी भी मैंने मेहनत कम नहीं होनी दी। उसी साल मैंने ईगल मैनेजर, कार प्लान, मिलियनर्स क्लब और मैनेजर रिट्रीट हासिल किया। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे टीम में कई सारे मैनेजर सक्सेसफुल होते हुए मैं उनको देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा सपना था कि प्रॉफिट शेयर होल्डर बनना। जब भी मैं दुबई में रैली में था तो मैंने वहां पे कसम ही खाया था कि मुझे ये साल अमेरिका में जाके प्रॉफिट शेयर लेना है। डे 1 से मेहनत चालू किया था। टीम को जो चाहिए था मैं उनको मीटिंग्स करता था, डेमोस करते थे, हम लोग ग्रुप मीटिंग्स होते थे। साल भर मेहनत करने के बाद मैंने अमेरिका जाना हासिल किया और प्रॉफिट शेयर होल्डर में बन गया। दोस्तों मैं शुरुआत में जैसे कि मैनेजर बनने के बाद, प्रॉफिट शेयर लेने के बाद हर महीना मैंने मैनेजर रिट्रीट कंप्लीट किया। ये साल तो मैंने गोल्ड प्लस में हूं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र से मैं क्वालिफाई हुआ हूं और मेरे गांव से मैं पहला बंदा हूं जो अमेरिका जाके आया हूं। थैंक यू दोस्तों। आज फॉरएवर के बदौलत मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक है, मेरे जो सपने थे, मेरे पास लग्जरियस कार है। 30 साल 40 साल काम करने के बाद भी मुंबई जैसे जगह पे लोगों के पास खुद के घर नहीं रहते। मैं एक शख्स ऐसा था जो 2,000 रुपया भाड़ा नहीं भर पाता था। आज मेरे पास फॉरएवर के बदौलत 1.5 करोड़ का घर है, वो भी मुंबई जैसे जगह पे। दोस्तों मेरे डाउनलाइन मुझे आके बोलती है कि मुझे सफल होना है। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूं, मैं बुक्स पढ़ता हूं, मैं वीडियोस देखता हूं। मेरी इच्छा है सफल होना मेरी इच्छा है। सर बताओ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, उसका वजह क्या है? मैं उनको बोला कि जो आपकी इच्छा है वही समस्या है। जिस दिन ये इच्छा इरादे में बदल जाएगी ना, उस दिन आपको सफलता चूमेगी। दोस्तों क्योंकि जब लाइफ में दबाव आता है ना, तो इच्छा कमजोर पड़ जाती है, बट इरादे उतने ही स्ट्रांग बन जाते हैं। फॉरएवर में आपके इरादे स्ट्रांग है तो आपकी कोई भी अचीवमेंट रुक नहीं सकती। दोस्तों कोई भी अचीवमेंट रुक नहीं सकती। दोस्तों एक ही चीज मैं यहां पे सिखाऊं कि ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइंस क्रिएट करना और उनको सपोर्ट करके उनके सपने पूरे करते करते आगे बढ़ना। दोस्तों आप जब तक स्ट्रांग नहीं बनेंगे, एक स्ट्रांग आदमी कभी भी अपने वीक आदमी को कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। आप एक स्ट्रांग लीडर है तो टीम में लीडर्स क्रिएट करेंगे और फॉरएवर एक लीडरशिप का ही बिजनेस है पूरा। मुझे भी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं मेरे अपलाइन के पास बैठता हूं और मैं सीखता हूं कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवल किया हूं, बट अमेरिका में जो मैं 10 दिन पहले था, डेल्लास ओमनी होटल डाउनटाउन, वहां पे जो मैं लाइफस्टाइल जिया वो जिंदगी में कभी भी सोच भी नहीं सकता था। सपनों में ऐसी लाइफस्टाइल मुझे वहां पे मिली। कभी देखो दोस्तों, मैं आपको एक ही बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमको अपना विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। कभी मेरे एज के लड़के लोग मुझे आके बोलते हैं कि सर मैं मैनेजर बना हूं। मेरा जब भी पहला दिन था
तो मैं आपके पास आया था और मैं आपका तो 2 लाख का चेक था वो मैंने देखा था, और आज मैं उससे मोटिवेट हुआ था, आपसे बात किया था, आज मैं मैनेजर हूं। थैंक यू। तभी मैं उनको बोलता हूं कि थैंक यू सो मच। आज मेरी मेहनत कहीं ना कहीं तुमको मिली। टीम किसी को भी हो, बट सक्सेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं उसके बाद मैंने कई सारे मेहनत किया, और डल्लास में जब मैं गया था तो काफी सारे मैनेजर्स मेरे को बोलते थे कि आप वहां पे गए, मुझे भी आना। मैं बोलता था कि आप थोड़ा सा खुद को पुशअप करो और आगे बढ़ो। 25 उम्र में आपके पास गाड़ी है, बंगला है, फॉरएवर के बदौलत, तो आपके माता पिता कितने प्राउड फील करेंगे। मेरे गांव में मेरे माता पिता बहुत मेरे पे प्राउड फील करते हैं। मेरे स्कूल में, गांव के स्कूल में मेरा नाम बताया जाता है कि बनो इसके जैसा बनो। दोस्तों, प्रॉब्लम्स कभी कभी मेरे टीम में कई शख्स आके मुझे बोलते हैं कि सर मैं मोटिवेट ही नहीं हो पाता हूं, मैं मोटिवेट ही नहीं, बहुत सारे वीडियोस देखने बाद भी मोटिवेट नहीं हो पाता हूं। तो मैं उसको बोलता हूं कि मैं क्या करता था पता है, मैं घर पे जाता था और अपने माता पिता को देखता था उसमें कमी क्या है, बहन को देखता था, रात को सोने के बाद मैं देखता था मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। आप कभी भी डिमोटिवेट या कोई भी आपको मोटिवेशनल ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पीछे रॉकेट लग जाएगा। क्यों मालूम है? आप काफी मोटिवेट हो चुके हो फैमिली को देख के कि उनकी कमी क्या है। हमारे माता पिताजी ने कपड़ा अच्छा नहीं पहना बट हमको कपड़ा अच्छा दिया, उन्होंने कई सारे जगह पे खाना नहीं खाया बट हमको खाना अच्छा खिलाया। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है उनके सपने पूरे करने के लिए? तो ये फॉरएवर का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे दे सकता है तो आप सभी को दे सकता है। जीने के 2 ही तरीके हैं, मैं आपको बोलता हूं, पूरे जो लोग हैं सबको बोल देता हूं, जीने के 2 ही तरीके हैं, उसमें से एक तरीका आपको लेके जाना है। पहला है जो हो रहा है उसको होने दो, या तो जिम्मेदारी उठाओ उसको आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर इतना बेहतरीन बिजनेस है ना, यहां पे कभी भी आपका क्वालिफिकेशन देखा नहीं जाता है, कभी भी आपके पास क्या डिग्री है, जात धर्म कुछ भी नहीं, खाली एक ही देखा जाता है कि आपके सपने पूरे करने की चाहत कितनी है आप में। दोस्तों, फॉरएवर के बदौलत मेरे जो 6200 की मेरी जो जर्नी थी मंथली, आज मेरा हाईएस्ट पे और 6.5 लाख रुपए है फॉरएवर के बदौलत से। दोस्तों, मैं आपको एक ही बताना चाहता हूं कि फॉरएवर में मेरा रिलेशन इतना पावरफुल बन गया कि जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं फॉरएवर के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों, रिजेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, सबको आएंगे, क्योंकि आपको अचीवमेंट करना है तो काफी सारे रिजेक्शन आएंगे, बट आप उसको फेस मत कीजिए, आप सक्सेस को देखिए। समस्या सबको है, हर जगह पे समस्या। आप मुझे बताइए कोई भी ऐसी दुनिया में जगह बताइए जहां पे समस्या नहीं है। समस्या सबको है, और समस्या का समाधान करता है वही सही लीडर है। सो थैंक यू बोलना चाहता हूं मेरे सब अपलाइन, उमेश भाई, जोश सर, जिन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया, नाहिद मैम, ओके, एक जोरदार रेक सर के लिए तालियां होनी चाहिए। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ पे सब लोग हैं। कंट्री सेल्स मैनेजर्स, ओके, निकिता मैम ने हमेशा मुझे हेल्प किया है, मुंबई के पूरे स्टाफ ने हर अचीवमेंट में मुझे हेल्प किया है। मेरा कार प्लान लेवल 2 हो रहा था, उसमें भी मुझे काफी तरह मेहनत करके हेल्प किया है, तभी मैं वो ले पाया हूं। तो उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। और मेरा पूरा जो अचीवमेंट्स है, ये पूरा अचीवमेंट्स मैं मेरे पूरे टीम को देना चाहता हूं, क्योंकि आज टीम के वजह से मैं यहां पे हूं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।